हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 878। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है रेड ईयर सैंग लूफी को याद करता है। हमें देखने को मिलता है 12 साल पीछे का फ्लैशबैक देखने को मिलता है रेड ईयर पायरेट का सीधा विलेज में है। उसी वक्त लूफी बोलता है कि मैं सीरियस होकर बात कर रहा हूं। साकू को पकड़ता है। वो देखने के बाद सैंक्स बोलता है कि तुम क्या करने वाले हो लूफी। है लूफी सीधा साकू को पकड़ते बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूं और मैं तुम्हें प्रूव करूंगा। क्या काट देता है। रो रहा है और बोलता है कि मुझे कोई भी दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन सैंक्स ट्रीटमेंट कर देता है। सैंक्स बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा आता है। लूफी बोलता है कि मुझे डर भी नहीं लगा, इसलिए सैंक्स मुझे अब तुम्हारे क्रू का मेंबर बनाओ। और उसी वक्त सैंक्स गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम अपना बकवास बंद करो। लूफी बोलता है कि मैं भी पायलट बनना चाहता है। और वो सुनने के बाद मुस्कुराता है और बोलता है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो, तुम कभी भी पायलट नहीं बन सकते हो। लूफी गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैं अच्छी तरीके से तैर सकता हूँ। और सैंक्स बोलता है कि अगर तैरने से ही पायलट होता थे तो तुम कभी भी पायलट नहीं बन सकते थे। उसी वक्त लूफी बोलता है कि मेरा गन भी पिस्तौल जितने खतरनाक है। सैंक्स को बोलता है। उसी वक्त सैंक्स बोलता है अच्छा क्या इग्नोर कर रहा है। लूफी बोलता है मेरा मतलब क्या है। सैंक्स का क्रूमेट हंसने लगते बोलते है कि सैंक्स का मतलब है कि तुम बच्चे हो। लूफी वक्त ऐसा बोलता है क्या तुम सीरियस हो गए, तुम तो मेरे बच्चे की उम्र के ही हो। गुस्सा होता है, बोलता है कि मैं बच्चा नहीं अब बड़ा हो चुका, मुझे गुस्सा मत दो। और उसी वक्त सैंक्स बोलता है कि क्या तुम जूस पीना चाहते हो। और लूफी जूस पी लेता है। इसके बाद में आकर सैंक्स बोलता है कि बच्चे जूस पीते हैं। वो देखने के बाद माकिनो भी मुस्कुराती है। लूफी बोलता है कि ये फेयर नहीं है। हमें देखने को मिलता है उसी वक्त माउंटेन बैंडिट आ जाते हैं। माउंटेन बैंडिट का लीडर बोलता है कि हम इधर तोड़ फोड़ मचाने नहीं आए, इसलिए जल्दी से हमें 20 बैरल दो। और उसी वक्त माकी ने रिप्लाई करते हुए बोलती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन सारे दारू खत्म हो गए। बाद माउंटेन बैंडिट बोलता है कि क्या सच में खत्म हो गए। माउंटेन बैंडिट सैंक्स के क्रूमेट की तरफ देखता है, बोलता है कि ये जो पायलट खा रहे नहीं है क्या पानी पी रहे। सैंक्स बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे देख के ऐसे लगता है कि मैंने सारू खा लिया। क्या एक दारू ऑफर करता है। माउंटेन बैंडिट सीधा सैंक्स के मुंह के आगे फोड़ देता है। वो बोलता है कि मेरे 800 मिलियन बेरी है, तुम मेरा कैसे इंसल्ट कर सकते हो, मुझे एक दारू से कुछ भी नहीं होगा, मेरा इंसल्ट मत कर। और उसी वक्त सैंक्स नीचे की तरफ देखता है और बोलता है कि ये फर्स्ट तो पूरी तरीके से गीला हो गया। बोलती है कि रुक जाइए मैं साफ करूंगा, लेकिन हमें देखने को मिलता है सर। सैंक्स पूछने लगता है, बोलता है कि मुझे माफ कर देना माफ इनोसेंट क्या तुम्हारे पास के। सैंक्स बोलता है कि बस दारू नहीं है तो हम इधर क्यों टाइम पास करेंगे। माउंटेन बैंडिट का लीडर बोलता है और बाहर निकल जाता है। इसी वक्त सैंक्स के क्रूमेट अचानक जोरों जोरों से हंसने लगते हैं। यह सभी बोलता है उसके साथ किस तरीका से बात कर रहा है। उसी वक्त मुस्कुराने लगता है। माकिनो आके दारू पूछती है। वो देखने के बाद लूफी गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम लोग क्यों हंस रहे हो, ऑन कूल है, मेरा मतलब तुम उनके साथ फाइट क्यों नहीं किए। कुछ भी हो जाए वो लोग कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन तुम लोग तो पायरेट हो, ऐसे इंसल्ट में भी हंसने लगोगे तो कैसा होगा। उसी वक्त सैंक्स बोलता है कि मुझे समझ आ रहा है लूफी ऐसा फील कर रहे हो, लेकिन इसने मुझे सिर्फ थोड़ा ही तो दारू मेरे ऊपर डाला, कुछ भी नहीं हुआ। गुस्सा होने के बाद भी नहीं है क्या सैंक्स लूफी को समझाता है। गुस्सा होकर खाने लगता है। सैंक्स बोलता है कि तुम गुस्से मत खाओ। और लूफी बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद कर। सैंक्स शॉक हो जाता है, बोलता है कि तुमने क्या खा लिया, उस बॉक्स के सेब को खा लिया क्या। सैंक्स को पूछता है। उसी वक्त लूफी बोलता है, सैंक्स लूफी को पैर को पकड़ते हुए बोलता है कि जल्दी से उल्टी करो जो तुमने खाया। लेकिन हमें देखने को मिलता है जो फ्रूट खाया होता है वो डेविल फ्रूट होता है। लूफी की बॉडी भी रबर जैसा होता है। शॉक हो रहा है, बोलता है कि क्या तुमने गम गम फ्रूट को खाया, तुम्हें मालूम है वो डेविल फ्रूट खाने के बाद तुम्हारे बॉडी रबर जैसा हो चुका है, अब तुम पानी में कभी भी तैर नहीं पाओगे अपनी जिंदगी में, तुमने ये एबिलिटी खोली है। लूफी बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। देखने को मिलता है अगले सीन में लूफी जाके उन बैंडिट के साथ लड़ता है कि डैम इट तुम्हें माफ मांगना होगा, तुमने कैसे सैंक्स और उसके क्रू के मजाक उड़ाया। वो बैंडिट लूफी के सर में पाव रख रहा है, बोलता है के बेवकूफ बच्चे तुम रिग्रेट करने वाले हो जो तुमने मेरे साथ पंगा लिया। उसी वक्त माकिनो और मिस्टर मेयर बोलते कि प्लीज रुक जाइए जाने दो। हमें देखने को मिलता है सैंक्स उधर आ जाता है, बोलता है सोच रहा था कि ये बार कैसे खाली होगा। उसी वक्त मेयर बोलते कि कैप्टन से बाहर के माउंटेन बैंडिट आके लूफी को परेशान करने लगे। वो बैंडिट भी सैंक्स की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे मालूम नहीं तुम लोग किधर क्यों हो, लेकिन तुम्हें हमला करने से पहले इधर से चले जाओ, थोड़ा सा भी नजदीक आए तो हम तुम्हें बंदूक से उड़ा देंगे। क्या के बोलता है वो माउंटेन बैंडिट भी बंदूक टाड़ने लग रहा है सैंक्स की तरफ। और वो मुस्कुराता है कि लूफी मैंने सोचा था कि तुम्हारे पहुंच तो पिस्तौल जैसा ही है। उसी बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, टाइम में क्यों तुम हंस रहे हो, क्या बंदूक टाड़ रहे। सैंक्स बोलता है बंदूक मुझे दिखा के तुम अपने लाइफ को रिस्क पर डाल रहे। माउंटेन बैंडिट भी शौक हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये बास्टर तो बहुत बुरी तरीके से फाइट कर रहे हैं। सैंक्स के क्रूमेट बाहर की तरफ आ जाते हैं, वो लोग मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम छोटे चूहे के साथ फाइट कर रहे हो ना, हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। उसी वक्त सैंक्स भी मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम अपने पिस्तौल मुझे दिखा के अपने लाइफ को रिस्क पर डाल रहे। सैंक्स का क्रूमेट आके उसे गोली चला देता है, बोलता है कि हम लोग पायरेट है यार, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग कितने कमजोर है। बोलता है कि मेरे बात को ध्यान से सुनो बैंडिट, अगर तुम मेरे ऊपर आके हंसोगे जाऊंगा तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे दोस्त कुछ भी करो चाहे कुछ भी रीजन हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें उसे जरूर पे करूंगा। बोलता है वो बैंडिट बोलता है कि तुम्हारे से
बेवकूफ पायरेट से मैं डरता नहीं हूँ, क्या कि अपने स्वॉर्ड निकाल रहा है। और उसी वक्त वो पायरेट बोलता है कि जल्दी से इसके सारे को मारो, क्या कि ऑर्डर देता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है शैंक्स की क्रूमेट जाके कर रहे हैं। उसी वक्त लॉकी रो आगे की तरफ आ जाता है, बोलता है कि मैं इन्हें हैंडल करूंगा, क्या कि अपने बंदूक निकाल के एक एक गोली चलाते हुए मार रहा है। बोलता है कि क्या तुम फाइट करना चाहते हो हमारे साथ? आने के बाद माउंटेन बैंडिट शॉक हो जाता है, बोलता है कि डैम है कि मैंने अपने ध्यान भटकाया यार, लूफी इधर से चला गया। उसी वक्त लूफी बोलता है कि तो बेवकूफ, मुझे लग रहा था कि तुम मरने वाले हो। और उसी वक्त माउंटेन बैंडिट बोलता है अभी के टाइम में तुम मरने वाले हो, क्या कि लूफी को पानी में फेंक देता है। डेविल फुट यूजर है और पानी में डूब रहा है, बोलता है कोई तो आके मदद करो। और हमें देखने को मिलता है उसी वक्त सी किंग आके वो बैंडिट के आगे आ जाता है। देखिए लूफी भी शॉक हो जाता है, वो सी किंग जाके सीधा उस बैंडिट और उसको शिप को ही चबा देता है की तरफ भी हमला करता है। लेकिन उसी वक्त शैंक्स अपने हाथ को सेक्रीफाइस करते हुए कॉन्गो रॉकी रिलीज करता है। रॉकी रिलीज करते हुए सी बीस्ट को बोलता है इधर से चलने के लिए। सी बीस्ट भी शैंक्स को देख के डर जाता है। हमें देखने को मिलता है सर शैंक्स बोलता है कि मैं तुम्हारे कर्ज में था, लूफी माकिनो-सान ने मुझे सब कुछ बताया। फिर रो रहा है। रोज शैंक्स बोलता है कि तुमने हमारे लिए फाइट किया, तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो एक असली तो ना। लूफी रोते हुए बोलता है लेकिन शैंक्स तुम्हारे एक हाथ तो चला गया ना, क्या कि जोर से रोता है। शैंक्स रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं खुश हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, अभी हाथ है एक चला जाता है तो दूसरे से मैं काम चला। के बाद शैंक्स उधर से चला जाता है। लूफी बोलता है कि क्या शैंक्स तुम छोड़ने वाले हो? तो बोलता है हम लोग इधर बहुत लंबे समय तक रहे, टाइम आ चुके हैं हम लोगों को भी इधर से जाने के लिए। और उसी वक्त लूफी बोलता है लेकिन इस बार मैं तुम्हें पूछने वाला नहीं हूँ कि मुझे अपने क्रू में ऑलरेडी डिसाइड किया है कि मैं अपने दम में पायरेट बनूंगा। वक्त शैंक्स चिढ़ाने लगता है, बोलता है कि चाहे तुम कुछ भी बोलो लेकिन मैं तुम्हें ले जाने वाला नहीं, तुम कभी भी पायरेट नहीं बन सकते हो, क्या चिढ़ाता है। वो सुनने के बाद लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्रूमेट और शैंक्स को देखते हुए बोलता है कि एक दिन मैं ऐसा खतरनाक पायरेट बनूंगा कि तुम लोगों को भी सरपास करूंगा और वर्ल्ड कलर वन पीस को भी ढूंढ के किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा। बोलता है क्या तुम हमें सरपास करना चाहते हो? बात है तुम्हें अपना स्ट्रेट तुम्हें छोड़ रहा हूँ, क्या कि अपना स्ट्रेट सीधा लगा देता है लूफी। बोलता है कि स्ट्रेट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, अच्छी तरीका से ख्याल रखना, जब तुम हमें सरपास करोगे या फिर तुम बहुत बड़े पायरेट बनोगे तो तब के ये ऐड देना। उसी वक्त शैंक्स मनी मन बोलता है कि लूफी तुम जरूर कर सकते। शैंक्स का बात को लूफी याद कर रहा है, बोलता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ जब मैं किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा तो तब मैं स्ट्रेट तुम्हें दूंगा। चाहते हैं वो 10 साल के अंदर लूफी ने बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग किया और वो पायरेट बन के सेट सेल करता है। बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। माकिनो बोलती है कि मेयर फाइनली इसने इस शेर को छोड़ लिया, मैं भी मिस करने वाली हूँ। मेयर बोलता है कि हमारे ये गाँव की बदनामी हो रही, सारे लोग पायरेट ही बन रहे एक एक करके। बोलता है कि आज बहुत अच्छा दिन है सेट सेल करने के लिए। सी किंग आ जाता है लूफी के आगे, वो बोलता है कि तुम्हें मालूम नहीं है तुम किसके साथ ले रही हो और 10 साल पहले तुमने जो किया है ना बदला जरूर लूंगा। मैंने ये टेक्निक सीखने के लिए भी 10 साल लिया, क्या कि गम गम तल नाम के अटैक कर देता है। लूफी का एक पंच लगने के बाद वो सी किंग पूरा डिफीट हो जाता है। वो बोलता है कि मैं पिछले 10 साल से यही चाहता था कि तुम्हें से पहले खत्म करने के लिए। लूफी सेट सेल करते हुए जा रहा है, बोलता है कि मैं किंग ऑफ द पायरेट जरूर बनूंगा। सी मॉन्स्टर को भी डिफीट कर लिया, अब मैं 10 क्रूमेट बना के अपने टीम बनाने वाला होता है प्रेजेंट पर। और माकिनो लूफी को याद करती है और बोलती है सोच रही हो कि अभी के टाइम में लूफी क्या कर रहा है, अपने बेटे के साथ बात कर रही है। आ जाता है माकिनो को बोलता है कि ये तुम उधर क्या कर रही है, देर से तुम्हें ढूंढ रहा था, क्या कि माकिनो को बुलाता है। माकिनो बोलती है कि मेयर सन आपको क्या हुआ, आप मुझे क्यों बुला रहे? मेयर बोलते है कि वो बेकूफ फिर से न्यूज़पेपर में आ गए, देखो क्या कि लूफी का आर्टिकल दिखा रहे हैं माकिनो को। बोलता है कि इस बार तो इसने बहुत बड़ा कांड कर लिया। सिंसिप होता है लूफी की तरफ और लूफी बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। माँ की टेक्नोलॉजी पर देखता है, बोलता है कि ये चीज क्या है। चॉपर बोलता है कि ये तुम्हें किधर मिला, करते हुए बोलता है कि किसी तरीका से ये मेरे पॉकेट में आ गया। चॉपर भी बोलता है क्या तुम्हें मालूम है लोग भी ऐसे ड्रम को यूज करते हुए ट्रांसफर होते थे अपने सूट पर। वो देखने के बाद लूफी आता है, बोलता है मुझे याद आ गया। चॉपर भी एक्साइटेड हो रहा है, बोलता है कि मैं भी ट्रांसफर होना चाहता हूँ। उसी वक्त सांजी आके लेता है, बोलता है कि मैं तुम्हें ये रेड सूट यूज करने नहीं दूंगा। बोलता है कि अगर तुम मुझे ये यूज करने दोगे तो मैं सी के अंदर जाके चाहता हूँ। सांजी रिप्लाई करते हुए बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम तैर नहीं सकोगे। बोलता है कि मैंने देखा है तुम्हारे भाई ने ऐसा करते हुए। उसी वक्त लूफी और चॉपर हो रहे बोलते जल्दी से दो। लूफी बोलता है कि वो मेरे पॉकेट में था इसलिए मुझे तुम फेंकने वाले हो, मुझे जल्दी से दो। रूक बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ लूफी सन ये आपके पॉकेट में कैसे आ गया। सांजी बोलता है कि जरूर ये निजी का काम होगा, मुझे ये देख के गुस्सा दिलाने की कोशिश किया है। रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं स्ट्रॉन्गर होना नहीं चाहता, इस साइंटिफिक टेक्निक को यूज करते हुए दम में होऊंगा। उसी वक्त लूफी होता है, बोलता है कि सांजी इसे मत फेंको, ये बहुत अच्छा चीज है। उसी वक्त सांजी गुस्सा होता है, बोलता है कि तुम लोगों को ऐसा क्यों चाहिए। चॉपर और लूफी बोलते हैं कि अगर हम इस रेड सूट को यूज करेंगे तो हम भी सामुराई बन जाएंगे। चॉपर याद कर रहे जेरमार्क के रेड सूट के लुक, वो दोनों जोरों जोरों से लो रहे हैं, बोलते हैं कि जल्दी से दो। सांजी गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि क्या तुम लोग छोटे बच्चे हो और क्या के झगड़ने लगता है। छीन लेता है। लूफी और चॉपर बोलते हैं कि मैं करूंगा क्या के झगड़ते।
बोलता है कि तुम्हें ये यूज करने की जरूरत नहीं है फ्रांकी, एक साइबॉग की, हमें और ज्यादा साइबॉग नहीं चाहिए। नामी बोलती है कि क्या तुम साइंस को इंसल्ट कर रही हो, मेरा वेदर एक वेपन भी साइंस से ही बना हुआ है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है कि नामी भी बताती है। देखने को मिलता है जीउस ने नामी को पकड़ा हुआ है। सांजी बोलता है कि जीउस क्या तुम सच को लॉयल्टी को तोड़ के नामी को फॉलो कर रही हो। सांजी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर जीउस की तरफ देखता है, बोलता है हाँ। सांजी बोलता है कि मैं नामी सान का बहुत ज्यादा पावरफुल सर्वेंट हूँ, मेरे बात को ध्यान से सुनो, सान को मैं स्टार्टिंग से सर्व कर रहा हूँ और तुम्हें करने की जरूरत नहीं। जीउस बोलता है कि मुझे उसके वेपन के बटन के अंदर रहना है, हर टाइम नामी मुझे उधर ही रखती है, क्या कि जीउस बोलता है। उसी वक्त ब्रूक बोलता है कि सांजी सान लेकिन ये तो वाटर वेपर। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है चॉपर, और चॉपर उसको यूज करता है, बोलता है कि जेरमा क्या रेड सूट यूज करता है। सांजी छीन लेता है। उसी वक्त सांजी बोलता है कि रोना बंद करो, मुझे ऐसे लगता है कि ये तुम्हारे ऊपर काम नहीं करे, अपना मुंह बंद करो और मेरे आगे कभी भी दो चीज मत कहना, एक जेरमा 66 और बीन्समोक कभी भी मत बोलना। देखने को मिलता है कैरेट, और कैरेट बोलती है कि गाइस इधर देखो हमारे पास न्यूज़पेपर आया है। बोलती है कि मैं देख रही हूँ, और कैरेट शॉक हो जाती है लूफी फ्रंट पेज पर देख के, और बोलती है कि ये तो लूफी का पोस्टर। कैरेट बोलती है कि जल्दी से खड़े हो जाओ लूफी, और लूफी आगे की तरफ देखता है, बोलता है कि क्या जिम्बे का भी उधर मेंशन किया है। देखता है, बोलता है कि जिम्बे इधर तो जिम्बे के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, यही लिखा है कि लूफी, सांजी, जिम्बे और बेजी ने मिलकर बिग मॉम को एसिनेशन करने के लिए लिखा, ये लिखा है कि लूफी तुम मास्टरमाइंड हो। वक्त सांजी बाउंटी पोस्टर को देखता है, बोलता है कि मेरा बाउंटी पोस्टर इंक्रीज हो चुका है। बोलता है कि मॉस सेट का कितना है बाउंटी, और उसी वक्त ब्रूक बोलता अगर मैं ठीक से सोचूं तो जोरो 20 मिलियन बेरी था। वो देखने के बाद सांजी बुखलाता है, बोलता है कि लेट को जीत लिया। नामी बोलती है कि सिर्फ उस नंबर ये तुमने ज्यादा लेट नहीं किया। वांटेड पोस्टर में देखता है, बोलता है कि उन लोगों ने चेंज किया क्या के, बोलता है उधर सिर्फ ओनली अलाइव लिखा था लेकिन अपडेट और अलाइव लिखा। सांजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ब्रूक बोलता है कि क्या हुआ, रिप्लाई करते हुए बोलता है कि इधर बीन्समोक सांजी लिखा है, मेरा बाउंटी ताकत की वजह से ग्रो नहीं हुआ है, जेरमा के नाम की वजह से हुआ। बोलता है कि सांजी सन क्या तुम ठीक हो, और उसी वक्त लूफी रो रहा है, बोलता है कि मुझे तुमसे भी ज्यादा कोई इंसान टूटा हुआ लग रहा है। लूफी सन क्या हुआ, चौपर बोलता है कि लूफी तुम्हें क्या हुआ। हमें देखने को मिलता है अगले सीन समुंदर के सी लेवल के 10,000 मीटर नीचे फिशमैन आइलैंड किंगडम में रियू किंगडम का किंग नेपच्यून भी शॉक हो जाता है, बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उन लोगों ने उनके साथ फाइट की यार। उसी वक्त प्रिंस फुकाबुशी भी बोलता है कि फाइनली जिम्बे ने भी जाकर उनके ग्रुप में ज्वाइन कर ली यार। उसी वक्त उस फुकाबुशी के दो भाई भी बोलते हैं, ऐसा लगता है कि वो लोग भी सेम शिप में भागे होंगे। फुकाबुशी भी बोलता है मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि इस आर्टिकल में ये लिखा है कि बिग मॉम बहुत ज्यादा गुस्से थी यार। उसी वक्त फुकाबुशी के भाई बोलते हैं कि स्ट्रेट और जिम्बे तो अब दोस्त बन गए। और उसी वक्त किंग नेपच्यून भी बोलते हैं कि ऐसा बात है तो इस कंट्री को भी प्रोटेक्ट चाहिए स्ट्रेट से। जामुन कहता है, हमें देखने को मिलता है शिराओशी, और वो बोलती है कि ब्रदर साम फादर साम रुक जाइए, क्या कि प्रिंसेस शिराओशी तेजी से दौड़ते हुए आ रही है, बोलती है कि मैं भी आपके साथ रेबरी में आना चाहती हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगी तो लूफी सामा मुझे फिर से वीकलिंग क्या बुलाएंगे। वह किंग नेपच्यून बोलते हैं कि इतनी देर से मैं तुम्हें वेट कर रहा था, तुम ये हुई क्या केयर, मैं तुम्हारे मुझे ये सुनना चाहता था। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है कि एक कंट्री पर, और उधर लूफी और का वांटेड पोस्टर जाता है, सारे वर्ल्ड को भी पता चल जाता है जो बहुत लंबे डी से सी पर रूल कर रहे थे, लेकिन 19 साल का बच्चा पायरेट स्ट्रेट ने जाके पूरे वर्ल्ड क्रिएट किया, उसने जाके बिग मॉम को गुस्सा दिला दिया और उसके को भी तोड़ दिया। एक आर्टिकल ने ये भी लिखा है स्ट्रेट के साथ ऑलरेडी 5000 पायरेट एलाइटेड है, उससे वो बहुत अच्छा ग्रेट कैप्टन भी बनता है। के एफिलिएटेड मेंबर ने ऑलरेडी अपना कर लिया, और वो रेवोल्यूशनरी साबो का भाई भी है, इनकी ड्रैगन क्रिमिनल का वो बेटा भी है। उसने अपना टेक्निक यूज करते हुए जेरमा की इविल आर्मी जेरमा 66 को और फायर टैंक पायरेट को भी अपने घर में लेते हुए उन सबको लीडरशिप करते हुए बिग मॉम के आगे ऐसा प्लॉट किया। अंडर में ऑलरेडी 7 पावरफुल पायरेट आ चुके, इतना पावरफुल हो चुका है कि ये योंगको का टॉप ऑफिसर 800 मिलियन बेरी और बिलियन बेरी है, उसे भी टेक डाउन कर सकता है। स्ट्रेट ने उस बैटल को भी जीत लिया। हमें देखने को मिलता है नेवी हेडक्वार्टर पर, हेडक्वार्टर के नेवी सोल्डर भी शॉक हो रहे हैं उस आर्टिकल को देख रहे। आर्टिकल में ये भी लिखा होता है कि स्ट्रेट पायरेट ऑफ 5th एम्परर ऑफ द सी बन चुका है। आर्टिकल में ये भी लिखा है कि स्ट्रेट के पास इतना खतरनाक आइडिया है कि उसने बिग मॉम को कैसल को भी तोड़ सका। देखने को मिलता अगले सीन पर नेवी हेडक्वार्टर के साकाजुकी, और वो न्यूज आर्टिकल को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि 5th एम्परर को इविल पायरेट एक दूसरे के साथ लड़ते और अपने आप को 4th और 5th एम्परर का टाइटल लेते। मैं फ्लीट एडमिरल के पोस्ट में उन सारे पायरेट को मैं एक ही झटके में खत्म करूंगा, जो मेरे रास्ते में आएंगे उन सबको जला दूंगा, बोलता है। शेंक्स भी वही आर्टिकल को देखते हुए मुस्कुरा रहा है, बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि लूफी मैं तुमसे जल्दी मिलने वाला। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।